1 करोड़ का मेडिक्लेम 40,000 में, मैं आपको दूंगा मात्र 25,000। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर सुनील त्रिपाठी है। मैं आपका एडुट्री के प्लेटफॉर्म पे स्वागत करता हूँ। मेडिक्लेम एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बन गया आजकल, और हर इंसान के पास मेडिक्लेम होना चाहिए। अगर आप गवर्नमेंट जॉब में हैं या आपकी कंपनी प्रोवाइड करती है तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं करती तो हम क्या करें? हमें किसी अच्छी कंपनी से एक मेडिक्लेम लेना चाहिए। कितना लेना चाहिए? जनरली जो रूल ऑफ थंब है वो कहता है कि आप अपने एनुअल इनकम का 50%, आपकी जो भी एनुअल इनकम है उसका 50%, या मैं कह सकता हूँ आपके 6 मंथ की सैलरी के बराबर का आपका मेडिक्लेम होना चाहिए। सपोज मेरी सैलरी 1 लाख रुपीज़ पर मंथ है, तो मेरे पास 6 लाख का मेडिक्लेम सफिशिएंट है। क्या होता है, ये कहने के लिए 6 लाख है, लेकिन 1 साल 2 साल 3 साल के बाद ये अपने आप नो क्लेम बोनस ऐड होके ये 10-12 लाख हो जाता है, और वो बहुत है, आपके लिए बहुत है। अब जब एजेंट भैया आपके घर आते हैं तो कहते हैं आजकल बीमारियों का खर्चा बढ़ रहा है, आपको तो कम से कम 1 करोड़ का मेडिक्लेम लेना चाहिए, ये चाहिए वो चाहिए। वो कहेंगे, क्यों कहेंगे? क्योंकि उनको देखिए कमीशन मिलता है, उनको 10%, 12%, 20% तक भी कमीशन मिलता है। अगर आपका प्रीमियम 10,000 रुपये होगा तो उनको 2,000 रुपये मिलेगा, और आपका प्रीमियम अगर 50,000 रुपये होगा तो उनको सोचिए कितना मिलेगा। इसीलिए वो आपको हमेशा ज़्यादा से ज़्यादा कहते हैं। लेकिन जैसे आप घर में आलू खरीदते समय सोचते हैं कि मुझे कितने आलू की ज़रूरत है, आप घर में बिजली खरीदते समय जब रिचार्ज कराते हैं, हमारे यहाँ रिचार्ज का है, आई डोंट नो आप लोग के यहाँ क्या है, रिचार्ज कराते समय हम देखते हैं कि हमारे यहाँ कितना एक्सपेंसेस है। उसी तरह मेडिक्लेम ऐसा नहीं है कि मैं जिस क्लास का हूँ हर आदमी मेदांता में या हेरिटेज में जाएगा। आप जिस क्लास के हैं उसी क्लास का हॉस्पिटल आप चूज़ करते हैं, और हर आदमी 1 करोड़ का इलाज भी नहीं कराएगा। कुछ इलाज हो सकते हैं तो ठीक है, नहीं तो नहीं हो सकता तो नहीं दिक्कत। ऐसा नहीं है कि नहीं मैं सब कुछ बेच के अपने प्रेजेंट नीड्स को काट के और मैं मेडिक्लेम के लिए रख दूँ, और नहीं जी अगर कुछ हो गया तो हो गया, तो हो गया, देखा जाएगा। ठीक है, अगर पैसे होंगे तो इलाज होगा, नहीं होगा तो नहीं होगा, लोग मर भी जाते हैं। अगर इस तरह से हम करने लगेंगे फिर तो पता चलेगा कि हम सब कुछ करके 1 करोड़ के क्या 50 करोड़ का भी होता है। लोग अमेरिका जाके इलाज कराते हैं, सोनिया गांधी जी गई हुई हैं, तो उतना आप सोचेंगे कि अगर अमेरिका जाना पड़ा तो 50 करोड़ का करा रहे हैं, कहाँ से करा लोगे? नहीं करा सकते ना। तो सेम में आपको मेडिक्लेम लेना है अपने 6 मंथ की सैलरी के बराबर। अब मैं आपको एक तरीका बताता हूँ। सपोज आपको मन करता है नहीं जी मैं 6 लाख का या 10 लाख का नहीं, मैं 1 करोड़ का लेना चाहता हूँ। मैं आपको अपनी कैलकुलेशन बता रहा हूँ, मैंने कैसे कर रखा है। मेरे को मेडिक्लेम चाहिए था एज पर माई रिक्वायरमेंट। मुझे लगा कि 10 लाख का मेडिक्लेम बहुत है। अब 10 लाख का जब मैंने मेडिक्लेम करवाया, जब मैं जॉब करता था तब की मैं बात बता रहा हूँ, 10 लाख का मेडिक्लेम जब मैंने करवाया तो मेरी सैलरी के हिसाब से, मेरे एक्सपेंसेस के हिसाब से, मेरी एज के हिसाब से मेरे को 10 लाख का मेडिक्लेम मिला करीब 20,000 रुपये में। ध्यान से सुनिएगा, 20,000 रुपये में। और अगर मैं 1 करोड़ का कराता तो मुझे मिलता वो करीब 45,000 रुपये में, 45,000 रुपीज़ में, 44,000 समथिंग रुपीज़ में है। HDFC से मेरा है। अब मैंने क्या किया, जो मैंने 10 लाख का कराया है वो अपने आप मैंने बताया नो क्लेम बोनस जोड़ के 20,000 का हो गया, करीब 20 लाख का। 20 लाख का तो मेरे पास वैसे है। उसके बाद मैंने 90 लाख का एक टॉपअप प्लान लिया है। अब ये टॉपअप प्लान क्या होता है? टॉपअप प्लान देखिए, इंश्योरेंस का प्रीमियम इस बात पर डिपेंड होता है कि रिस्क कितना है। रिस्क के हिसाब से इंश्योरेंस का प्रीमियम है। मेरी लाइफ में मेरी एज के हिसाब से वो 20,000 का है, कोई 50 साल का होगा उसका और ज़्यादा होगा, और कोई 30 साल का होगा उसका कम होगा। तो सेम जब टॉपअप प्लान जो होता है, टॉपअप प्लान में रिस्क बहुत कम होता है। क्यों टॉपअप प्लान का मतलब कि अगर ये 10 लाख या 15 लाख जो मेरा बेसिक प्लान है जब वो ख़त्म हो जाएगा, मुझे ऐसी बीमारी हो कि मैं हॉस्पिटलाइज हूँ, मेरा बेसिक प्लान कितने का? 10 लाख का। उस पर कितना मिलेगा? 20, क्योंकि नो क्लेम बोनस। जब मैं 20 लाख का इलाज कर चुका हूँगा उसके बाद अगर पैसा चाहिए तो मुझे टॉपअप वाला भी पैसा देगा। तो मैंने HDFC से मैंने बेसिक प्लान ले रखा है, और मैंने स्टार हेल्थ से मैंने टॉपअप ले लिया। अब स्टार हेल्थ के पास मेरे लिए रिस्क बहुत कम है कि ये इंसान एक तो बीमार होगा, पहली चीज़, बीमार होने के बाद हॉस्पिटलाइज होगा, हॉस्पिटलाइज होने के बाद ये इसका खर्चा 20 लाख तक खत्म हो जाएगा, खत्म होने के बाद पैसों की जरूरत पड़ेगी, तो इसकी प्रोबेबिलिटी ना के बराबर है। इसलिए उनका रिस्क जो उन्होंने कवर किया वो ना के बहुत कम। तो देखने में 90 लाख है, लेकिन उसकी प्रोबेबिलिटी तो वो केवल मात्र 2,000 कुछ रुपए में उन्होंने मुझे दिया। तो मेरे पास मेडिक्लेम कितना हो गया? 1 करोड़ का। पैसे कितने लगे? 20 + 2 लगभग 22-23 हज़ार रुपये के मेरा है, GST वगैरह सब जोड़ जाड़ के। अगर मैं 1 करोड़ का HDFC से लेता हूँ कितना लगता? 40,000 के ऊपर।
तो मैंने कितना सेव किया, 40-45 हज़ार की जगह 20-22 हज़ार, लगभग आधे में मेरा काम हो गया। तो इस तरह से आप भी अपना मेडिकल कराते समय कुछ बातों का ध्यान रखेंगे। पहली बात कि ज़्यादा नहीं लेना है, और अगर ज़्यादा लेना है तो उसको टॉपअप के थ्रू लेना है, बेसिक प्लान तो ज़्यादा बिल्कुल नहीं लेना है। धन्यवाद।